अभी गुरुद्वारे में ही हूँ मैं। ये देखिए, बस यूं ही दिल में बात आई, हमने सोचा कि बताऊं आप लोगों को भी, अगर आप में से कोई कभी जाना चाहे बाई चांस तो। मेरी नानी कहती थी, एक्चुअली मैं कभी भी मंदिर मस्जिद टाइप का इंसान नहीं रहा हूँ। बहुत जात धर्म से मुझे कभी कोई लेना देना नहीं रहा, कभी भी घर में वो संस्कार ही नहीं पाए। गया मंदिरों भी बहुत हूँ, लेकिन ईश्वर की भक्ति कम, और बस पैसे की लूटने की प्रवृत्ति ज़्यादा देखी, चाहे पुजारी हो या जो भी हो। वही चीज़ दरगाहों में भी देखी है थोड़ी बहुत, लेकिन गुरुद्वारा ऐसी जगह आई है जहाँ की आया भी हूँ, तो पैसे का मोह नाम की चीज़ नहीं है किसी में। अब जैसे भी जो भी कहो, मेरी नानी बताती थी कि शादी के बाद 1975 में मेरे पापा में की शादी हुई। 2-3 साल तक, 2-2.5 साल तक बच्चा नहीं हुआ था। तो नानी मेरी कानपुर में रहती थी, गुमटी, तो बड़ा फेमस गुरुद्वारा है गुमटी गुरुद्वारा। वहाँ के जो हेड थे ज्ञानी जी, बाबा ही कहते सब उन्हें, बाबा ही। एक दिन उन्होंने मेरी नानी को बुलवाया कि पुष्पा ने बुलाई। मेरी नानी गई, पूछा तेरी नानी नू कोई न्याना होया है, मतलब क्या तेरी बेटी को कोई बेटा हुआ है? नानी ने कहा नहीं बाबा जी, कुछ तुसी आशीर्वाद दो, मतलब आप ही आशीर्वाद दीजिए। उन्होंने बादाम की थैली मेरी नानी को दी, क्या गोगो नू दही। गोगो मेरी मम्मी का पेट नेम था, गोगो नू दही। नानी कहती है कि अगले महीने मम्मी ने फ़ोन पे बताया नानी को कि मैं उनके पेट में हूँ। तो सुना यही कि वही बाबा जी जो थे, उन्हीं के आशीर्वाद से मैं पैदा हुआ। एक तो कुछ ये भी वजह थी मेरी, मैं बता ही चुका हूँ, मेरी नानी हो, मेरी मासी हो, मेरी माँ हो, गुरुद्वारे में उनकी बड़ी श्रद्धा थी। प्लस जब मैं गुरुद्वारों का माहौल देखा कि आप कितने बड़े रईस हो, ऐसी तैसी में जाओ, अगर सेवा कर सकते हो कुछ तो अच्छा है, करो, नहीं कर सकते हो तो भी खुश रहो, बस। तो मेरा भी झुकाव थोड़ा इस तरफ हुआ, इधर ही हुआ है, कुछ ज़्यादा हुआ है इधर। कुछ अकेलापन भी कह लो, कुछ जो भी कह लो, इधर ही ज़्यादा हुआ है, बस। तो आता हूँ यहीं पर, थोड़ा बैठा रहता हूँ, आने जाने वालों का जो भी चप्पल साफ़ करनी हो, थोड़ी बहुत जूते चप्पल कर पाता हूँ करता हूँ, बस चले जाता हूँ। सांस बंद होनी है, आखिरी टाइम पे सर झुका लो, जैसा चाहेगा बाबा वैसा होगा। अपना ध्यान रखिएगा। रब राखा।